अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड में पूछे गए हैं, 3-3 नंबर में, कहीं 5-5 नंबर में लिखा होता है। ये 2019 में आया हुआ है, 2016, 2017 में आया हुआ है। कह रहे हैं फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला बनाना है बेंजीन, दूसरा है पिक्रिक अम्ल, तीसरा है सैलिसिलिक अम्ल। अथवा लगा हुआ है, अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो लिखा है फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इससे पिक्रिक अम्ल, दूसरा है सैलिसिलिक अम्ल है। ये सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 2016, 2017 में आया हुआ है। पहला पार्ट देखते हैं। कह रहे फिनॉल से बनाना है बेंजीन। पहला पार्ट, फिनॉल का फार्मूला C6H5OH होता है। जिंक चूड़ के साथ गर्म कर देंगे। जिंक चूड़ के साथ गर्म कर देंगे तो ये OZN से क्रिया कर लेगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा और H इसमें जुड़ जाएगा, बन जाएगा C6H6, जिसको फिनॉल कहते हैं। और दूसरा बनेगा ZNO, ये जिंक ऑक्साइड है। फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो पहला पता हो गया है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। फिनॉल को क्या किया है, जिंक चूड़ के साथ गर्म कर दिया है, बन गया है बेंजीन। दूसरा है पिक्रिक अम्ल, ये फिनॉल है। इसकी अपक्रिया सधोम नाइट्रिक अम्ल से करा देते हैं। सधोम का मतलब इतना गाढ़ा है कि इसमें से धुआं निकलने लगता है। ये बन जाएगा एक नाइट्रो समूह 2 पर आएगा जिसको आर्थो कहते हैं, एक 4 पे आएगा जिसको पैरा कहते हैं, और एक यहाँ पर आएगा NO2। तो नाइट्रो समूह काउंट कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 1 6। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ये पिक्रिक अम्ल है। और यहाँ पर बनेगा 3H2O। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी उपस्थित होगा, सांद्र H2SO4। ये तो समझ गए होंगे। फिनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सधोम नाइट्रिक अम्ल के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो समझ गए कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा। तीसरा कह रहे हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तीसरा रिएक्शन चेक करें। तो पहले जाने सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है। जब बेंजीन के ऊपर OH और CHO एल्डिहाइड दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड का दूसरा नाम ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको बनाना है। ये फिनॉल है। इसकी अपक्रिया क्लोरोफार्म CaCl3 कास्टिक सोडा NaOH के साथ अगर 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग गर्म कर दिया जाए, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाए तो बन जाता है। यहाँ पर देखें, ये OH
और यहाँ पर CHO, इसे जो है सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। और इधर बनेगा NaCl प्लस 2H2O। बैलेंस करने के लिए Cl यहाँ 3 है, 3 से गुणा कर दें, यहाँ भी 3 से गुणा कर दें। इसका नाम है सैलिसिल, ये सैलिसिल एल्डिहाइड, ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। दूसरा नाम है ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको रायमंड टीमन अपक्रिया या रीमन टीमन अपक्रिया भी कहते हैं। अगर पूछा जाए रीमन टीमन अपक्रिया, फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये सैलिसिल एल्डिहाइड है। इस अपक्रिया को रायमंड टीमन अपक्रिया या रीमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो फिनाल से बेंजीन मैंने बना दिया, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बना दिया, फिनाल से सैलिसिल एल्डिहाइड बना दिया है। तो आप समझ गए होंगे कैसे फिनाल से जो है बेंजीन, पिक्रिक अम्ल और सैलिसिल एल्डिहाइड बनाया जाता है। अथवा वाला देख लें। अथवा में लिखा है फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। फिनाल बनाना है लेकिन कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि। इसमें किसी और विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अथवा में जो लगा हुआ है इसको देख लें। फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। तो प्रयोगशाला में अगर देख लें, प्रयोगशाला विधि फिनाल की, प्रयोगशाला विधि ये प्रयोगशाला में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है कि अपक्रिया अगर भाप से करा दें, इसको गर्म करते हैं, ये भाप है। इसको देखा जाए तो H प्लस OH माइनस है, यहाँ से N2 निकल जाएगा, Cl H से जुड़ जाएगा, बन जाएगा HCl, और OH इससे जुड़ जाएगा, ये C6H5 है, C6H5 बन जाएगा C6H5OH। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl को भाप के साथ अपकृत करने पर या गर्म करने पर प्रयोगशाला में फिनाल का निर्माण किया जाता है। यह है N2 और बन जाएगा NCl। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। प्रयोगशाला में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को भाप के साथ अपकृत करने पर फिनाल बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को भाप के साथ गर्म करने पर फिनाल प्राप्त होता है। दूसरा कह रहे इससे संबंधित अपक्रियाएँ। पहला बना है फिनाल से बनाना है पिक्रिक अम्ल, अभी बनाया था। यह है फिनाल, पिक्रिक अम्ल बनाना है। सधूम नाइट्रिक अम्ल इतना गाढ़ा हो कि इसमें से धूम निकलने लगे, इसलिए इसको सधूम कहते हैं। लिख दिया है शांत H2SO4 की उपस्थिति में। देख लें पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है। ये OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2 लगा दिया है। 1 2 3 4 5 6, इसको कहा जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। ये ट्राई नाइट्रोफिनाल है, पिक्रिक अम्ल है, और बनेगा 3H2O। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो समझ गए होंगे फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। पहला पूछ रहे थे, इससे पिक्रिक अम्ल, और दूसरा है सैलिसिलिक अम्ल।
फिनाल को सोडियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराए हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल बना है जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। दूसरा चेक करें, कह रहे हैं सैलिसिलिक अम्ल बनाना है, लिख दिया है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, तो पहले हमको जानना है सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है। जब फिनाल के ऊपर OH और COOH एक साथ जुड़ जाता है तो उसको सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। इसका दूसरा नाम आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल भी होता है। ये आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। तो लो देखें कैसे बनेगा ये फिनाल है, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है फिनाल। इसकी अब क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और कास्टिक सोडा ले लें NaOH को गर्म कर दें 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बन जाएगा ये सैलिसिलिक अम्ल। ये OH और यहाँ लग जाएगा COOH और निकलेगा NaCl + 2H2O। यहाँ H4 हो गया है, 4 के लिए यहाँ जो है 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर 4 NaCl, इसी का नाम है सैलिसिलिक अम्ल। इसका दूसरा नाम आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो आप समझ गए फिनाल प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है, इससे पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है और सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनाल विरचन लिखिए। फिनाल का विरचन लिखिए। विरचन मतलब बनाने का विधि जो होता है, मेथड्स। लेकिन किससे बनाना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है? फिनाल बनाना है। अब बनाना ना लिखकर विरचन लिख दिया है तो विरचन से कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं फिनाल की निम्न के साथ होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। मतलब फिनाल इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है, इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है, शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो सबसे पहले हमको जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनाल कैसे बनाया जाता है। तो ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, लिख दिया है N2Cl। इसको लिख सकता हूँ C6H5N2Cl। अब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही है। इसकी अब क्रिया अगर भाप से करा दी जाए, ये भाप है, अगर करा दी जाए या गर्म कर दी जाए तो बन जाता है फिनाल। ये फिनाल है, फिनाल। और बनेगा यहाँ पर N2 बन जाएगा प्लस HCl। इसकी प्रयोगशाला विधि भी है, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया भाप से करा दी गई है, बन गया है फिनाल। तो आप समझ गए होंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनाल का विरचन। तो विरचन से कोई लेना देना नहीं है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को भाप के साथ गर्म कर देते हैं तो फिनाल बन जाता है। आगे कह रहे हैं फिनाल की निम्न के साथ होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखें। तो ज़रा इसको देखता हूँ भाई कैसे बनता है ये। पहला क्या कह रहे हैं कि OH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म का फार्मूला जानते होंगे। तो ये रहा फिनाल, ये है फिनाल।
क्लोरोफॉर्म CaCl3। अब NaOH ना लेकर KOH ले लिए हैं, ले लिया है KOH। ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्म करते हैं तो ये बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया है और यहाँ से निकलेगा 3KCl प्लस 2H2। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड दूसरा नाम है ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ गर्म कर देते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा कह रहे हैं फिनाल को NaOH, ये यहाँ पर फिनाल है, इसकी अब क्रिया NaOH से करा देते हैं। अब ये जो OH है इसी से अब क्रिया कर लेगा, बना देगा जल और यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। फार्मूले के जैसा अगर लिखना चाहोगे तो C6H5ONa और बन गया है जल। इसका नाम है फिनाल। कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और जल बनता है। तीसरा रिएक्शन अभी बनाया गया था, पिक्रिक अम्ल बना था, तो देखा जाए कैसे बनता है। ये फिनाल है, ये सधोम नाइट्रिक अम्ल है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है, ये H2SO4 है। देख लेते हैं तो ये फिनाल है, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ भी NO2 लगा देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, इसका नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल है। ट्राई नाइट्रो फिनाल जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं, ये पिक्रिक अम्ल है और बन जाएगा 3H2। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब तीनों रिएक्शन समझ गए। KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अब क्रिया का नाम रामर टीमन क्रिया या रीमन टीमन क्रिया भी कहते हैं। कास्टिक सोडा से कराता हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराता हूँ, पिक्रिक अम्ल बनता है। इस प्रकार और भी बहुत जो है बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसके आगे और भी बताया जाएगा।